मेरी कैपजेमिनी ने 6 महीने की इंटर्नशिप करा दी थी, लेकिन अगर तुम प्लेस हो रहे हो 8 सेम के बाद तो वो तुमको इंटर्नशिप नहीं देगी, फुल टाइम जॉब के लिए प्लेसमेंट देगी। ऐसा होता है तो सभी इंटर्नशिप कंपनी में में। अच्छा स्टाइपेंड मतलब, मिलता है? डिपेंड, वो कंपनी पे अच्छा मतलब डिपेंड सर करता है। सेवन सेमेस्टर में कंपनीज आना स्टार्ट होती है मतलब? से हाँ, 6 सेमेस्टर के खत्म होते ही कंपनीज आ जाती हैं, कई 6 से स्टार्ट हो जाती है वैसे तो। जैसे मेरा कॉलेज है यहाँ पे 5th सेमेस्टर चल रहा है और हाँ कंपनीज आके मतलब काफी सारी इंटर्नशिप के लिए ले गई हैं। मिंत्रा में हाँ जैसे हाँ मेरा हुआ भैया स्टाइपेंड वगैरह हाँ, उसने यहाँ दिया पे था। भी आती हैं, यहाँ पे भी आती हैं, लेकिन इंटर्नशिप भैया के लिए कम आती हैं। हाँ जी आर्यन। भैया हम फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप कर सकते हैं क्या सीयू में? नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंटर्नशिप 8 सेमेस्टर में कर सकते हो। बट अगर हम अच्छा लोग भैया, चाहे तो इंटर्नशिप के मतलब फायदे क्या ऑफ है? कैंपस। हाँ, आप चाहे ऑफ कैंपस भी मिल जाए, लेकिन आप 8 सेमेस्टर में ही कर सकते हो। 7 सेम लगाना कंपलसरी है यूनिवर्सिटी में। ओके भैया। अच्छा भैया, मैं सीजीसी में हूँ, तो मेरा एक दोस्त बता रहा था उसकी अभी वो 6 सेमेस्टर नहीं, फिफ्थ में है, तो फिफ्थ से इंटर्नशिप कर रहा है वो। उसका कोर्स शायद 6 सेमेस्टर का होगा। नहीं नहीं, कोर्स उसका है, इसी है, बीटेक इसी। नहीं यार, ये वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कई लोगों को अगर ज़्यादा अच्छी कंपनी में मिली हो इंटर्नशिप तो यूनिवर्सिटी वाले अलाउ कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 7 सेम यूनिवर्सिटी में लगाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर तुम्हारे सेम तुमने मिस कर दिया तो तुम्हारी डिग्री पूरी नहीं होगी, तो वो अलाउ ही नहीं नहीं करते। तो मतलब हफ्ते में 2 दिन बस इंटर्नशिप, बाकी तो 5 दिन क्लास अटेंड करना था। हाँ, फिर वही बात है ना, मतलब तुमको मैनेज करना पड़ेगा कि हफ्ते में 2 दिन अपना सैटरडे संडे जैसे काम पार्ट कर टाइम लिया, लेकिन इंटर्नशिप, फिर उसके बाद 5 दिन क्लास अटेंड करना था। हाँ वही तुमको बता रहा हूँ कि तुम सेमेस्टर नहीं मिस कर सकते। 7 नहीं नहीं, सेमेस्टर समझ। करने मैंडेटरी क्लासेस है। उसकी चलती हैं डेली? हाँ हाँ, वही है कि तुम अच्छा सेमेस्टर भैया, नहीं मिस कर सकते। ऑफलाइन कब हो रही है यूनिवर्सिटी? ऑफलाइन अभी नहीं होगी यार, अभी तो कुछ नहीं पता तब अभी भी तो। मे बी जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ शायद जनवरी तक शायद हो जाए। अभी वैसे तो 50-50 चांस तो अक्टूबर में भी है, लेकिन कोविड बढ़ रहा है दोबारा से, तो मेरे को लग नहीं रहा है कुछ ज़्यादा उम्मीद, लेकिन शायद हो जाएगी। उधर दिल्ली साइड की तो यूनिवर्सिटी खुल गई है कितनी, वो मतलब खुलने वाली हाँ है हाँ 10 दिन तक। हाँ, अभी 10 दिन तक तो सब बंद हो जाएंगी, दोबारा खुलेंगी नहीं, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं अभी से। जैसे ही एकदम से केस ऊपर जाएंगे फिर से दोबारा, अभी तो लॉकडाउन के चांसेस हो रहे हैं सब जगह, यूनिवर्सिटी कैसे खुलेगी। इसीलिए अभी वो खोल नहीं रहे हैं कि बच्चों को 1 महीने के लिए बुलाएंगे फिर वापस भेजेंगे, फिर फीस की दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए कभी खोल नहीं रहे हैं कि एक जब अच्छे से सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा, ताकि बच्चों का भी नुकसान ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो, इसीलिए अभी खोल रहे हैं, तो इसलिए अभी ऑनलाइन पे ही तो एज फोकस करो कम्पेयर टू सही से। ऑनलाइन। और कोई जल्दी जल्दी पूछो, टाइम 12:30 हेलो हो गई है। भैया। हेलो हाँ हाँ विकास। भैया, मैं ये बोल रहा था कि वो जो मुफ्त का है तो वो अपन कभी भी ले सकते हैं कि उसका कुछ टाइम पीरियड है कि भाई यहीं तक है बाउंडेशन, इसके बाद नहीं आप ले सकते हो? एनपीटीएल में तो शायद यार बाउंडेशन है कि एनपीटीएल का तो टाइम है कि मतलब कोई आती होगी रजिस्ट्रेशन वगैरह का टाइम, लेकिन कोर्सेरा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोर्सेरा में कभी भी ले सकते हो। नहीं भैया, अब तो एनपीटीएल से लेना पड़ा क्योंकि कोर्सेरा यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कोर्सेरा का कोर्स। हाँ वो तो है, तो एनपीटीएल में तो शायद टाइम है कि इतने टाइम में ही आपको लेना है। कोई बता भी रहा था मेरे को कि एनपीटीएल पे क्लोज हो गया है रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ था। मैंने यूज़ नहीं किया कभी एनपीटीएल, तो मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है उसका। और भैया उसके क्रेडिट कितने होते हैं? क्रेडिट यार हर भैया हम सेमेस्टर लोग ने में दो अभी ज्वाइन क्रेडिट है। किया था यूनिवर्सिटी। नहीं, इसके मुफ्त के क्रेडिट कितने होते हैं? हर सेमेस्टर में 2 क्रेडिट है मूव के। हर सेमेस्टर में 2? हाँ, तो कितने ड्यूरेशन का कोर्स लेना पड़ेगा? 8 वीक्स 8 वीक्स। 8 वीक्स का कोर्स लेना पड़ेगा जब जो 2 क्रेडिट मिलेंगे? हाँ हाँ, मतलब कि अपन यदि 16 वीक का ले लेंगे तो अपने 4 क्रेडिट पूरे हो जाएंगे। हाँ, वो लेकिन एक सेमेस्टर में 4 नहीं मिलेंगे, एक में 2 ही मिलेंगे। हाँ, तो फिर ये वो कंटिन्यू वही वाला कोर्स हो जाएगा सेकंड ईयर सेकंड सेम के लिए? नहीं नहीं यार, उसके लिए तुमको हर बार अलग से, मतलब वही बात है कि सर्टिफिकेट्स अलग अलग चाहिए होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक सर्टिफिकेट 2 सेमेस्टर चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मतलब कि एक बार 8 वीक का ले लेते हैं फिर अगले सेम में भी 8 वीक का लेना पड़ेगा। हाँ, 8 वीक्स के करते रहो अलग अलग। हाँ लेने भैया, को थैंक चाहे यू। तुम वो भी ले लो कि 16 का भी ले लो, लेकिन बात है कि उसमें वो हाँ सर्टिफिकेट हाँ। तुमसे अलग अलग लेने ही पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सर्टिफिकेट 2 बार नहीं चलेगा। आप वीडियो में कोर्स डाल देना सी के लिए कौन सा लेना चाहिए। हाँ, मैंने कोर्सेरा के डाले यार, एनपीटीएल का मैं भी थोड़ा भी खुद पढ़ूंगा जानूंगा एनपीटीएल का,
फिर उसके बाद एनपीटीएल हाँ की तो अलग से भले वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने भले कोर्सेरा ही की 2 दिन बनाई बाद थी। वीडियो डालना, बाकी आप भी पता कर लेना एनपीटीएल का, और एनपीटीएल का ही बताना, क्योंकि बहुत बच्चों को यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप कोर्सेरा नहीं ले सकते, आपको एनपीटीएल ही लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैंने भी सुना था, कोई नहीं, देखते। हाँ, और मेरा कुछ जो 3rd ईयर या 4th ईयर में उनसे भी बात हुई तो बता रहे थे, बोले कि नहीं आपको एनपीटीएल ही लो, यूनिवर्सिटी वाले फिर बाद में नाटक करते हैं कोर्सेरा के कोर्सेज पे। हाँ वो है सही, तभी मैं कह रहा हूँ कि जो आपको आपके क्लास टीचर या मेंटर कह रहे हैं वही फॉलो करो। हाँ वही तो, आप भी फिर वीडियो में थोड़ा एनपीटीएल के ही बारे में डाल देना। ठीक है, ठीक। ठीक है भैया, थैंक यू। भाई मैं ये पूछना भूल गया, वो एम कैट होता है ना टेस्ट हाँ वगैरह, हाँ हाँ। उसके मार्क्स कैसे कंपनी प्लेसमेंट के लिए इफेक्ट करते हैं? अबे यार, एम कैट का भी कोई मार्क्स कंपनी के अभी अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि एम कैट के मार्क्स की वजह से कुछ हो रहा हो। अभी तक तो नॉर्मल अपने जो 10th 12th के मार्क्स होते हैं वही काउंट होते हैं। बस बात है कि जो हर कंपनी का जो पेपर होगा वो एम कैट जैसा होगा। जैसे तुमने एम कैट दिया होगा ना, वैसे ही हर कंपनी अपना अपना पर्सनल वैसे ही पेपर लेगी एम कैट जैसा। तो ये एम वो कैट की एक अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो जो सर थे वो बोल रहे जो एवरेज बनेगा ना हाँ हाँ सारे टेस्टों के जो हर वीक होते हैं, हाँ 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 तो वो कंपनी मांगती है हमसे, वो हाँ देने वो पड़ेंगे। हाँ, पता है मेरे को, सबको बोलते हैं वो। अभी मतलब वो कोई कोई कंपनी मांगती है, सारी कंपनीज नहीं मांगती। जो कंपनीज मांगेगी उनमें बस हो जाएगा, लेकिन 80-90% कंपनीज अभी मांगती नहीं है वो ज़्यादा। और जो ये कंपनी जो 6 लाख पैकेज देके जाती है, ये इन हैंड सैलरी है, इसमें से कटेगा थोड़ा बहुत? नहीं, इन हैंड कोई भी इन हैंड नहीं होती है। जितने भी पैकेज होते हैं उनमें से कटता ही है, सब में से। अच्छा, और 10 लाख से ऊपर वाली कंपनी के लिए कितने सीजीपी मेंटेन करनी है? सीजीपीए नहीं सब में यार, सीटीसी करता है। सीजीपीए की बात नहीं है। बस बात है कि तुम्हारा क्राइटेरिया होना चाहिए, वो कंपनी पे डिपेंड करेगा। कई बार तो 60% वाले पे भी 10 लाख की आ जाती हैं, कई बार 80-80% मांगती हैं। तो कंपनी डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी कितना मांग रही है। कोई पहले से कुछ नहीं बता सकता इसमें। अच्छा भैया, 60 से कम परसेंटेज वाली कंपनी अच्छा पैकेज ऑफर करती है कि नहीं? नहीं यार, 60 से कम वालों की तो बस यही, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 5 लाख तक इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, मतलब कुछ ऐसी कंपनियां नहीं होती जो ग्रेजुएशन बेसिस पे अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता यार। सभी मार्क्स चेक करेंगे। 10th 12th ग्रेजुएशन सब कुछ चेक होता है। तो बात हुई थी मेरी मेरे सीसी से, तो वो बता रही थी कि अमेजोन इन सब की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। हाँ तो अमेजोन में प्लेसमेंट लेना भी कोई सबके बस का बात नहीं है ना। बात यही है कि कहने को बस कह देते हैं कि प्लेस लेकिन उसमें कोडिंग राउंड। उसमें वही बात है, उसमें प्लेसमेंट राउंड, कोडिंग राउंड बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। वो ज़्यादा बच्चे निकाल ही नहीं पाते। हमारे बैच में 3000 हाँ। बच्चे थे, उनमें से 10 बच्चे भी नहीं निकाल पाए। तो वो भी डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा है, वो आसान आसान चीज़ नहीं है। सीपी पढ़नी पड़ रही है क्या उसके लिए? अच्छा उसमें तो भैया, तो यार, कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन? उसमें तो कुछ भी पूछ सकते हैं। उसमें हाँ, C++ में कोडिंग राउंड होगा ना, उसमें C++ का कोडिंग राउंड नहीं, बहुत मैं तगड़ी बोल होनी रहा हूँ चाहिए। सीपी, हाँ हाँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। हाँ हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उसके लिए सब कुछ आना चाहिए। डीएस, एल्गोरिदम सब कुछ आना चाहिए, तब जाके वो राउंड क्लियर होते हैं। तो जो अमेजोन है अच्छा उसके भैया, लिए भैया आपका सीजीपीए पैकेज वगैरह कितना मैटर है? नहीं नहीं करती? लग पाएगी। वेट करो, एक एक करके बोलो। मैं कह रहा हूँ जो अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट आती है इसके लिए सीजीपीए वगैरह में मायने नहीं रखती? माइक्रोसॉफ्ट के लिए होती है, अमेजोन के लिए नहीं होती है। अमेजोन 50% ही मांगती है। अच्छा, बस टेस्ट जो क्लियर करेगा वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए आगे जो होती बढ़ेगा? है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए 80% अबव होता है सब में। अच्छा, गोल्डमैन सच ऐसी कुछ? गोल्डमैन सैक के लिए भी 80 अबव होता है सब में। सीजीपी अच्छी होनी चाहिए सब जगह। लेकिन यूट्यूब पे भैया तो टॉप वीडियो बनती है तो उसमें दिखाती है नो क्राइटेरिया। हाँ, हायर पैकेज के लिए लो क्राइटेरिया होता है। जो वो 30 लाख का पैकेज देती है उसके लिए लो होता है, लेकिन उसके लिए कोई भी बच्चा क्लियर नहीं कर पाता। एक भी बच्चा नहीं कर भाई पाया एक यूनिवर्सिटी वीडियो से। बना लेना आप कि है ना, जो सीयू में कंपनी आ रही है, सीजीपीए तो बहुत कम मांगते पर पैकेज उनका ही होता है, जैसे अमेजोन में आपने बताया अभी। कोई नहीं, या बनाएंगे जरूर। कौन कौन कंपनी है? ठीक है, टारगेट अच्छा। उन्हीं को करेंगे फिर। ठीक है। अच्छा भैया, सीजीपीए मैं तो ना ज्यादा बड़े ऐसी 8 से तो ऊपर जा नहीं सकती अब। नहीं, अब तो नहीं जाएगी। हाँ, वही उनको ही टारगेट करना भैया है। आपका पैकेज कितना है बंटी भैया? बस मेरा यही सवाल मत पूछा करो, ये बात करने के लिए हम ऑथराइज नहीं है।
फिर भी बता दो, एवरेज है, अच्छा है, मीडियम है, कैसा? मैं तुमको बताया तो मैंने, एक शब्द में बता दो। एक बार सर्च कर लो बस, विप्रो फ्रेशर्स पैकेज जो ऊपर सबसे ज्यादा तुमको दिख जाएगा बस वही है, उससे ज्यादा नहीं बोल सकता मैं। SD1 हो ना भाई आप? चलो ठीक है। हाँ, SD1 हो? क्या हो? सॉफ्टवेयर डेवलपर 1 हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा भी अगर ठीक है मेहनत की जाए तो अच्छी भाई। प्लेसमेंट मिल सकती है कि नहीं? हाँ जी। अगर मतलब भैया जो सीजीपीए अच्छी। टीचर ने पढ़ाया वो जो असेसमेंट था उसमें एक है एक नहीं। करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके। बोल निशांत भाई तू बोलो, बोल। निशांत को बोलने दो। बोलो गुड आफ्टरनून निशांत। भैया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भैया जो हमें अब तक, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर CSC। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जो जो भी टीचर्स ने अब तक पढ़ाया, जो असेसमेंट वगैरह है, वर्कशीट वगैरह है, हाँ प्री जी। लैब पोस्ट लैब, उनमें वो काफी डिफिकल्ट है, वो चीजें आई नहीं। जो कोई चीजें आई नहीं। हाँ जी, जो जो पढ़ाया था उनमें से कुछ काफी कुछ नहीं भी आया, अलग सी हाई लेवल एडवांस थी। हाँ यार, तुमको यही तो बता रहा हूँ कि जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, उसमें यही दिक्कत है। ऑनलाइन सिस्टम में जो पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो उसमें से ही डालेंगे, क्योंकि उनको एमसीक्यू वगैरह डालने पड़ते हैं। तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड नेट से सर्च कर लेते हैं, या कोई क्वेश्चन बैंक बना होता है पुराने कहीं से, तो वो वहाँ से उठा के वो क्वेश्चन डाल देते हैं। टीचर्स खुद मतलब बहुत कम डिज़ाइन करते हैं जो खुद ऐसे टीचर्स क्वेश्चन, तो उसी वजह से वो तो कई बार थोड़े डिफिकल्ट वगैरह ऐसा सब हो जाता है। हाँ जी भैया। तो उसी हिसाब से तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। एमएसटी में भी ऐसा ही होगा कि मतलब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे जो इधर उधर से नेट में से उठा उठा के डाले होंगे, जो टॉपिक तुमको नहीं पढ़ाए होंगे। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑनलाइन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है कि क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। हमारे साथ भी हुआ था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, एमएसटी में कुछ और ही क्वेश्चन आते थे, पढ़ाए कुछ और होता था, ऐसे ही होता। हेलो भाई। हाँ जी भाई। भाई मैथ्स इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स। अच्छा भैया प्लेसमेंट अगर सीजीपीए अच्छी हो तो हायर पैकेज लग सकता है कि नहीं? नहीं यार, अरे तुमको वही तो बता रहा हूँ कि सब कंपनी आएंगी, सब कंपनी यही पूछेंगी कि 10th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, ऐसे लाइन वाइज चेक होगा। तो जिस कंपनी में तुम एलिजिबल होगे, अगर कंपनी हायर पैकेज दे रही है तो बात सिर्फ वहीं पे आएगी कि कौन सी कंपनी का तुम एग्ज़ाम दे पाओगे। पहली बात तो वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर ये बात आएगी कि कौन सी कंपनी का तुम एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। अच्छा हाँ जी। भैया ये ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो पाएगा? ऑफलाइन यार अभी अच्छी अच्छी अगर जल्दी कोई उम्मीद तो उसका है मतलब नहीं। नहीं है एक दो भैया। महीने के बाद खुलेगा तो खुलेगा, लेकिन अभी कोई एक दो महीने कोई उम्मीद नहीं है। और ये दसवीं में विदा देता है कि नहीं? क्या छुट्टी होता है? देता है कि नहीं? दशहरे में छुट्टी हाँ देता है कि नहीं? हाँ, एक दिन की छुट्टी मिलेगी। एक दिन बस? हाँ जी, एक दिन बस। तो फिर भैया कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एडिशनल कोर्स कुछ ऐसा कुछ प्लेसमेंट में बैठने के लिए? नहीं यार, वो ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही बात है कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, हैकर रैंक, कोड शेफ ये सब कर लो। अगर कोड शेफ में अगर तुम 3 4 स्टार 5 स्टार हो जाओ तो तुमको कई कंपनियां वहीं से मौका दे देंगी। कोड शेफ में हेलो। 4 5 स्टार 6 स्टार ऐसे भैया सब ट्राई करो। हेलो। कोड शेफ में अगर अपनी अच्छी बना लोगे तो कई कंपनियां वहीं से सीधा देख लेती है कि कोड शेफ में बंदा 5 स्टार है तो इसको बैठा लो। भैया ये एरोनॉटिक्स के लिए कैसा है? प्लेसमेंट प्लेसमेंट मिलता है? एरोनॉटिक्स में यार प्लेसमेंट होती ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? तुम अगर तुमको पता होगा एरोनॉटिक्स के बारे में ज़्यादा, तो इतनी कोई मतलब कुछ है ही नहीं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट नहीं, मेरे को मैंने कभी सुनी तो नहीं है, जो मेरे दोस्त वगैरह कभी मैंने प्लेसमेंट सुनी तो नहीं है। तो कैसे होता है ये एरोनॉटिक्स में? एरोनॉटिक्स में तो यार सब सिर्फ पढ़ने आते हैं कि हाँ, सिर्फ नॉलेज मतलब कोर्स करने के लिए, डिग्री लेने के लिए। उसके बाद कई लोग जैसे एफकेट का एग्ज़ाम दिया, कई लोग कोई डीआरडीओ का ऐसे सब करते हैं। प्लेसमेंट तो शायद एक दो कंपनी होंगी अगर आती होंगी प्लेसमेंट के लिए, उनमें भी बच्चे जाते नहीं होंगे, कोई और जॉब्स वगैरह होती होंगी। मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, एरोनॉटिक्स से हूँ नहीं मैं, लेकिन मैंने प्लेसमेंट का इतना कभी सुना नहीं है कि प्लेसमेंट हो। एक बार ये पूरा वीडियो बना देते तो अच्छा रहता। वीडियो कैसे बनाए? हमको पता होना चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए। कोई नहीं, मैं एक बार पता करूंगा, अगर लगेगा पता तो ज़रूर वीडियो बनाएंगे।
भैया ये लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ा रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ रही है। फर्स्ट हाँ सेमेस्टर यार, भैया क्योंकि बायोलॉजी। फर्स्ट सेमेस्टर सबका कॉमन है। फर्स्ट सेमेस्टर चाहे तुम हो, चाहे ईसी ब्रांच है, चाहे कोई भी है, सबके लिए फर्स्ट सेमेस्टर कॉमन है। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। सेकंड ईयर से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा सारा, जो असली सब्जेक्ट्स होंगे। अभी सबको कॉमन एक बार पढ़ाने के लिए, एक बार मतलब यूनिवर्सिटी का सब कुछ सिखाने के लिए कॉमन सेम होता है सभी जगह पे। इसीलिए अभी कॉमन सब्जेक्ट्स ही पढ़ा रहे हैं, जो तुमने 12th में पढ़े हैं वही सब आगे कंटिन्यू करा रहे हैं। अभी तुमको सेक्शन बेसिकली चेंज वो हो जाता टाइम है दे क्या? रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से अपनी फोकस कर लो, कि अभी जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये सब तो ज़्यादा मेन नहीं है, तो तुमको वो टाइम दे रहे हैं एक तरह से कि तुम अच्छे से पढ़ लो। भैया सेक्शन चेंज हो जाता है क्या? कोई दोस्त को अपने सेक्शन में लाना हो तो? नहीं यार, सेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारी परमानेंट जो यूआईडी है वो जनरेट हो चुकी है, जैसे तुमको कोई यूआईडी दी होगी ना इन्होंने 21 BCS हाँ 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 XYZ, हाँ जनरेट हो गई। अगर अगर वो बन चुकी है तुम्हारी तो फिर सेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन जो होते हैं वो सारे यूआईडी वाइज बने होते हैं। पूरे 4 साल सेम ही रहेगा सेक्शन? पूरे 4 साल सेम रहेगा। बस सीख तो सीख लेंगे एनपीटीएल से, पर उसका मतलब कोड कहाँ पे करना है? प्रैक्टिस जैसे हैकर रैंक है, हैकर अर्थ है, हाँ, मैंने लीड कोड है, तो कहाँ पे करना चाहिए? अभी कल परसों ही वीडियो बनाई थी ना इस बारे में, कि मस्ट डू थिंग्स की। उस पे बताया था मैंने कि हैकर रैंक पे अपना अकाउंट बनाओ, कोड शेफ पे अपना अकाउंट बनाओ, और भी ऐसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपने अकाउंट बनाओ। लेकिन कोड शेफ पे सबसे ज़्यादा करा करना, कि कोड शेफ पे अगर तुम 5 स्टार 6 स्टार हो जाते हो तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। सर्टिफिकेट में अगर अपने रिज्यूम में लिख दोगे कि कोड शेफ 6 स्टार, वो बहुत बड़ी बात है। फिर बंदे को देखते ही पता लग जाता है कि अगर 6 स्टार है तो इसमें दम होगा, क्योंकि कोड शेफ पे बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेम से ही, मतलब पहले बेसिक सीखो, सेकंड सेम से शुरू कर देना। पहले सीखो, फर्स्ट सेम में सीखो क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हैकर रैंक क्या है, कोड शेफ क्या है, ऐसे और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के बारे में सीखो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, C++, डेटा डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ये सब इन सब्जेक्ट पे फोकस करो और करो। सेकंड सेम से फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तो जो जो मेहनत करेंगे वही बात है, इसलिए तुम सबको पहले से ही बता रहा हूँ। मेरे को तो ये सब चीज़ें थर्ड ईयर में जाके पता लगी थी कि ऐसा कुछ होता है। हम तो पहले मस्ती में ही थे, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन है तो भी बहुत सारी नॉलेज है। तो हमारे टाइम पे कोई ज़्यादा ऐसी कोई वीडियोस बनाता भी नहीं था, और हमने कभी सर्च भी नहीं किया, तो पता भी नहीं था हमको। अभी तुम सबको यही बात है कि पहले सेमेस्टर में बस सीखो सब कुछ, सेकंड सेमेस्टर से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास तो अभी 4 साल है, तो 4 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है जो मेहनत करेंगे। कोई भी चीज़ को लीनिएंट मत लेना अपने। हाँ मतलब कि एनपीटीएल से सीख के बाद में कोई से भी मतलब जो कोर्स मतलब साइड है या जो भी हैकर अर्थ, हैकर रैंक, इन पे हाँ अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? हाँ, इन पे अपने प्रैक्टिस करो। वहाँ पे जैसे तुम अपना अकाउंट बनाओगे, तुम्हारे सामने आ जाएंगे अपने आप की। जैसे जैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, तुमको वैसे वैसे रेटिंग मिलती जाएगी। इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ये रेटिंग, ये स्टार, वो स्टार। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो बस, बेसिक से लेके एडवांस तक। फिर भी कौन से एक साइड पे करना चाहिए? भैया कोडिंग का कोड शेफ पे करो सबसे ज़्यादा। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। भैया स्कॉलरशिप मेंटेन करना मुश्किल होता है क्या बहुत ज्यादा? स्कॉलरशिप यार, मैंने वही बताया कि रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है, मुश्किल तो है। अगर तुम क्लास के पहले 10 बच्चों में हो तो ही स्कॉलरशिप मेंटेन कर पाओगे। बाकी जो क्लास के 11वें नंबर पे आएगा उन सबकी स्कॉलरशिप चली जाएगी, क्योंकि 7 पॉइंट CGPA सबकी आना पॉसिबल ही नहीं है। रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक एक मार्क्स से भी CGPA कम हो जाती है। भैया अभी मैं फर्स्ट सेम में हूँ तो हमें सी सिखा रहे हैं, तो फिर कौन से प्लेटफॉर्म से सीखना आसान होगा? सी यार, अभी तुम बुक ले लो सी के लिए, यूट्यूब पे सर्च करो सी, यूट्यूब से सीखो। उसके बाद कोर्सेरा से C++ के कोर्स ज्वाइन कर लो, या NPTEL से ज्वाइन कर लो, वहाँ से सीखो। उसके बाद बुक ले लो तुम, C++ रेफरेंस बुक, बड़ी सी बुक होगी, गूगल से डाउनलोड कर लेना। गूगल से डाउनलोड करके ओके। C++ फॉर रेफरेंस डाउनलोड कर लेना, बड़ी सी बुक होगी। वो बुक से पढ़ो तुम C++, बुक से पढ़ोगे C++ तो सही रहेगी, पूरी अच्छे से सीख लोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी यूट्यूब भैया तो है ही, सब इम्प्लीमेंटेशन कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। जैसे कोडिंग लिखने में ना, जैसे जीडीपी कंपाइलर पे लिखाते हैं हमें मैम, हाँ हाँ जी, हाँ तो जी।
उसको वो लिखने में काफी डिफिकल्टी से आती है, समझ नहीं आता कि कहाँ पे इंट एफ लगेगा, प्रिंट एफ के बाद ये आएगा वो आएगा। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ कि तुमको सीखना पड़ेगा। अभी यूट्यूब से सीखो ना कोडिंग, कि इंट एफ कब लगता है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सब तुमको वहीं से सीखना पड़ेगा। कि पहले जब तुम्हारे जैसे एबीसी सीखते हैं यार, वैसा है। अभी एबीसी सीख रहे हो सारी, तो टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे। लेकिन रोज सीखोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। अगर सिर्फ ऐसा होगा कि क्लास अटेंड कर रहे हो तब सीख रहे हो, उतने में कुछ नहीं होगा। रोज सीखना पड़ेगा। भैया लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए? लैपटॉप यार देखो, अभी जितने भी कंप्यूटर साइंस वाले हो तुम सबको कोई ज़्यादा हाई लेवल का लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हारे लिए इतना सा ज़रूरी है कि कोई भी लैपटॉप लो, i5 की प्रोसेसर ले लो, i5 प्रोसेसर मिनिमम लेना, और 8 GB रैम के साथ, बस। और तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। 30-40 हज़ार रुपये का कोई भी लैपटॉप ले लो, i5 होना चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। भैया कब से नीड पड़ जाती है लैपटॉप की फर्स्ट सेम में? लैपटॉप की यार नीड तो अभी तुमको आज से ही है, क्योंकि लैपटॉप पे ही तो प्रैक्टिस करोगे अपनी सारी कोडिंग वगैरह जो अभी तुम सीख रहे हो। अगर उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? ओके भैया, थैंक यू। तो जल्दी लास्ट के 2 मिनट करेंगे हम, और पूछ लो फटाफट किसी को कोई डाउट है तो। ये जनरल प्रोफिशिएंसी क्या होता है? उसमें भी मैम कुछ बोल रही थी कोर्स लेना पड़ेगा sailor.com से। जनरल प्रोफेशन है यार, मेरे को भी नहीं पता, ये पहली बार ही मैं भी वर्ड सुन रहा हूँ। हमको ऐसा कुछ था नहीं, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन मैं पता करूंगा इसके बारे में, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो पता करके फिर मैं बताऊंगा, अगली बार बताऊंगा। इस बार मेरे को अच्छा भी भैया, ज़्यादा पता सेकंड नहीं। सेमेस्टर से लैपटॉप का भी काम है, फर्स्ट ही सेमेस्टर से इम्पोर्टेंट है क्या चीज़? लैपटॉप? तुम वही तो बता रहा हूँ कि तुम पे डिपेंड है ना, कि अभी अगर टाइम पास करना है अभी तो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको 4 साल भी लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं नहीं मतलब ऐसा अरे नहीं। भाई कोड करना है तो तेरे को कल से ही लेना पड़ेगा यार। वही कोड बात है करना कि है तो तेरे को आज से लेना पड़ेगा, अगर तुमको टाइम पास वरना करना तू मोबाइल मतलब, से भी काम चला सकता है। वैसे अभी कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर तुम्हारा अभी मतलब बजट नहीं है लैपटॉप लेने का तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेम हाँ में वही सिर्फ। बजट मतलब हाँ हाँ एक सेम कोई, निकाल ले फिर सेकंड सेम से। हाँ निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि तुम बाकी सब लोगों से एक सेम पीछे हो जाओगे। अच्छा ऐसा तो कुछ होता अभी है। बात है कि उसको, क्योंकि जो तुम क्लास में भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो उसको अगर तुम खुद इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे ना। बात वही है, और कुछ बात नहीं है। लैपटॉप की जरूरत तो तुमको पूरे 4 साल नहीं पड़ेगी। सेकंड सेमेस्टर से सुनते हैं सी पढ़ाते हैं सर, क्या चीज़? सी लैंग्वेज। तुमको अभी पढ़ा रहे होंगे सी लैंग्वेज, कोई तो कंप्यूटर कोई लैंग्वेज अभी शुरू करा दी होगी। सी हाँ पढ़ा सी रहे पढ़ा हैं रहे भैया, थे, और सी सी पढ़ा रहे प्लस प्लस सेकेंड सेम से पढ़ाएंगे। सी हाँ, बता रहे हैं। C++ सेकंड सेम से पढ़ाते हैं, अभी सी पढ़ा रहे होंगे। मैं सीयू हाँ में नहीं वो हूँ थर्ड में इसलिए अभी डीएसए का बोल रहे हैं। सीयू में पढ़ा रहे होंगे, सीयू में हाँ सी प्लस सीजीसी सी में, पढ़ा रहे हैं। सीजीसी में भी सेम ही होता है। अभी तुमको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ा ही रहे होंगे। क्लासेस ही नहीं स्टार्ट हुई। ठीक है, कोई नहीं, तुम खुद पढ़ना स्टार्ट करो। अभी तो क्लासेस ही नहीं स्टार्ट। स्टार्ट नहीं, हाँ तभी अभी तुमको पता नहीं है। जब स्टार्ट हो जाएंगी तुमको भी सी सी पढ़ाएंगे पहले। अभी नहीं हमको लग रहा है। हाँ तो हो गए ठीक सबके है। डाउट्स क्लियर? करें फिर मीटिंग को एंड? ओके भैया। आज ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया भी नहीं है, अगली बार देखते हैं। थैंक यू भैया, ऐसी वीडियोस बनाते रहिए, आपका सपोर्ट बहुत काम आता है। बस ऐसे ही तुम शेयर करते रहो, अगर सपोर्ट मिलता रहेगा, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, जरूर बनाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शेयर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू भैया। ओके। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया। ओके ओके थैंक यू भैया। ओके।